जाने माने टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। आज मुंबई में उनका निधन हो गया। हालांकि पहले ये खबर आ रही थी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन अब इस पर स्थिति साफ नहीं है कि किस तरीके से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। लेकिन मुंबई के कूपर अस्पताल में 10:30 बजे डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर किया। अब मुंबई पुलिस कई लोगों के बयान लेगी और इसमें जांच की जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का अभी वजह पता नहीं है, ये मुंबई पुलिस ने साफ किया है। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है या नहीं, अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रहने वालों के बयान लिए जाएंगे, ये मुंबई पुलिस ने कहा है, और साथ ही पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला। बालिका वधू में उनके काम को काफी सराहा गया और टीवी का एक जाना माना नाम सिद्धार्थ शुक्ला यंगस्टर्स के बीच बेहद मशहूर, फेमस। मुंबई का रुख कर लेंगे, इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, अब कहा जा रहा है कि कई बयान लिए जाएंगे, स्थिति साफ नहीं है कि किन परिस्थितियों में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। जी बिल्कुल, अभी तक ये साफ नहीं है कि किन परिस्थितियों में मौत हुई, क्योंकि पहले जो खबर आई थी सोशल मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा मीडिया में खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब पुलिस से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि अभी ऐसा कहना कुछ भी मुश्किल है। और पुलिस ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, ये अभी तक उनको पता चला है और इसलिए कूपर हॉस्पिटल में उनकी बॉडी रखी हुई है और अभी पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, और इसके बाद उनके जो करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। क्योंकि कल तक सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल ठीक थे और अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई, ये संदेहास्पद बना हुआ है। बताया जाता है कि 9:45 पर उनको कूपर अस्पताल में लाया गया था और करीब 10:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीविज़न का सबसे बड़ा चेहरा है सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात करें तो इस समय के, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बिग बॉस का सीज़न 13 है उसके विनर रहे और बीच में कुछ 2-3 दिनों के लिए उसी सीज़न में वो बाहर चले गए, तो तब शो की टीआरपी काफ़ी घट गई थी और फिर उनको लाया गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी के विनर रहे हैं और बालिका वधू में लीड रोल किया है। काफी बिल्कुल इंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। और पुलिस को ये जानकारी मिली है कि बॉडी कूपर अस्पताल लाया गया है, डेथ हुई है, लेकिन कैसे हुई है ये अभी कहना मुश्किल है। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सिद्धार्थ के साथ रहने वालों के बयान लिए जाएंगे और उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकेगा। 9:45 पर उन्हें कूपर अस्पताल आज लाया गया था और 10:30 बजे डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। दीपक मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। दीपक, अब पुलिस ये कह रही है कि ये साफ नहीं है कि उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ, बल्कि उन्हें डेड ही लाया गया था। ये बात क्या सामने आ रही है? पुलिस क्या जानकारी दे रही है? पहले उन्हें इस बात की सूचना मिली है सिद्धार्थ शुक्ला जो एक टीवी इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं, उनकी मौत हुई है। ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है, जो जुहू पुलिस स्टेशन की जो टीम है, वो इस वक्त कूपर अस्पताल अभी कुछ मिनट पहले पहुंची हुई है। जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं डॉक्टरों से भी बातचीत की जाएगी और जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद मुंबई पुलिस अपना आधिकारिक तौर पर बयान जारी करेगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है। जो डॉक्टर की तरफ से जानकारी मिली कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। 9:45 पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 10:30 बजे के करीब में उनके हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन मुंबई पुलिस का ये कहना है कि वजह क्या है ये पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा। इस वजह से मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही स्पष्टीकरण दिया जाएगा। आप देखना होगा कि क्या उनके शरीर पर किसी भी चोट के निशान मौजूद हैं या नहीं है, या इंटरनल कोई चोट है या महज हार्ट अटैक से मौत हुई। ये सारी जो जांच है जब की जाएगी पोस्टमार्टम के जरिए, उसके बाद रिपोर्ट डॉक्टर। लेकिन दीपक, क्या लग रहा है, क्या किसी तरह का संदेह है मुंबई पुलिस को? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स इसमें क्या कह रहे हैं? जी आपको बता दें, मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों पहले तक और कल रात को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थे, उन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और ये पूछताछ की जाएगी बयान दर्ज करने के दौरान कि आखिर क्या सिद्धार्थ शुक्ला किसी
भी परेशानी से जूझ रहे थे? क्या उन्होंने किसी की परेशानी का जिक्र किया था? क्या वो मानसिक तौर पर कुछ परेशान चल रहे थे, टेंशन में थे? इस बारे में भी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। उससे यह साफ हो पाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की जिस तरह से अभी जो शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टरों की तरफ से जो हमें सूत्रों से मिली है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। क्या उसके पीछे की वजह पारिवारिक था या फिर प्रोफेशनल कारणों से उनकी मौत हुई, जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में थे? इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि जो टीम है पुलिस की वो इस वक्त पहुंची हुई है कूपर अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों से बातचीत की जाएगी और कुछ ही समय के बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि जो हमें एक और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी सी तबीयत सिद्धार्थ शुक्ला की रात को खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें जो उनके करीबी जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने उनको दवाएं भी दी थी। उसके बाद जब सुबह जब उनको कमरे में देखने के लिए जो उनके करीबी थे वो गए तो उन्हें अचेत अवस्था में पाया। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अब ऐसे में जो भी लोग उनसे पिछले कुछ दिनों से मिल रहे थे, जो लोग उनके आखिरी वक्त में यानी कि रात को उनके साथ थे, उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला आपको बता दें 2008 में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। इसके साथ साथ वो आर्किटेक्चर की उन्होंने पढ़ाई की हुई थी। उनके पिता GED इंजीनियर थे। मूलतः सिद्धार्थ शुक्ला का जो परिवार है, सिद्धार्थ शुक्ला वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो परिवार है काफी समय से मुंबई में रह रहा था। 2 बहनें हैं और उनकी माता जी के वो बहुत ही करीबी थे। हालांकि उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में अपने परिवार के प्रति जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का जो समर्पण रहा है, जिस तरह से वो प्यार करते थे, ये जग जाहिर है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से बिल्कुल दीपक, उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। दीपक, क्या परिवार के लोग पहुंच गए हैं? क्योंकि अब स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। जो लोग सिद्धार्थ के बहुत करीब थे उन लोगों के स्टेटमेंट्स पुलिस लेगी। क्या कुछ चल रहा है कूपर अस्पताल में, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, आपको बता दें कि कुछ ही समय में यहाँ पर जो कुछ परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीम पहुंची हुई है। हालांकि हमें पहले बाहर ही रोका गया है अस्पताल में अंदर जाने से थोड़ा सा। कुछ ही समय के बाद जब और भी लोग आएंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की आखिर क्या कुछ बातचीत आखिरी बात सिद्धार्थ शुक्ला की उनसे हुई थी और क्या वजह थी कि वो परेशान थे या कुछ और अन्य कारण थे, स्वास्थ्य कारण था या कुछ और, इसके बारे में स्पष्टीकरण मिल पाएगा। हालांकि जो मुंबई पुलिस की टीम है वो इस वक्त जो पहुंची हुई है, आला अधिकारियों का कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिए। इस खबर पे हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। इंद्रजीत मेरे सहयोगी मुंबई में, वो भी मौजूद हैं। इंद्रजीत, अब पुलिस इसे बहुत ही सीरियस नोट पे ले रही है क्योंकि उनके पास ये जानकारी है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। जी बिल्कुल सीरियस नोट पे ले रही है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है। टीवी जगत का इतना बड़ा नाम है, यही कारण है कि पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस केस हिस्ट्री भी देखेगी कि क्या उनकी तबीयत पहले ख़राब रहती थी, उनके फैमिली डॉक्टर कौन थे, किस तरह की दवाइयाँ लेते थे, ये सारी चीज़ों की जाँच होगी। इसके बाद उन करीबी लोगों से पूछताछ होगी, उनके डॉक्टरों से पूछताछ होगी कि क्या उनकी तबीयत कितने दिनों से ख़राब थी और किस तरह से ख़राब थी। क्या हार्ट अटैक का पहले भी कभी कोई प्रॉब्लम आया था या पहली बार ये आया था, या हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या जिस तरह की पहले र्यूमर एक आया था या खबर आई थी कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है। बहुत सारी चीज़ों की जांच होगी, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होगी, डॉक्टरों से पूछताछ होगी। इसके बाद ही पुलिस ये बता पाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर साफ़ होंगी तब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। वहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक गए हुए हैं और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब कुछ चीज़ें साफ़ हो जाएंगी कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या थी। प्राथमिक तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो सामने आ जाती हैं कि मौत की वजह क्या थी। तो इसके बाद पुलिस उस जो केस है उस पर किस तरह से आगे बढ़ना है डिसाइड करेगी कि किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से जांच करनी है, वो आगे बढ़ाएगी। लेकिन पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है फिलहाल। पूरी टीवी इंडस्ट्री की बात करें इंद्रजीत, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग है सभी के लिए। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हम लगातार आपको बता रहे हैं, पुलिस की टीम कूपर अस्पताल पहुंच गई है। थोड़ी देर के बाद ही सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम होगा और इस पोस्टमार्टम से ही साफ हो पाएगा कि किन हालातों में उनकी मौत हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक उन्हें हुआ, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब वो अस्पताल लाए गए थे तो
मृत थे, मौत उनकी पहले हो चुकी थी और 10:30 बजे डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर किया। दीपक दुबे लगातार नजर बनाए हुए हैं, कूपर अस्पताल में मौजूद हैं। मुंबई पुलिस वहां पर पहुंच गई है। दीपक, लोगों से बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, क्या चल रहा है? बाहर हम लोग खड़े हैं। मुंबई पुलिस की तैनात किया गया है कूपर अस्पताल के बाहर। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से पुलिस की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर जो पहुंची हुई है जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहुंची, क्योंकि पुलिस के पास कुछ समय पहले तक ये जानकारी नहीं थी। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उन्हें जानकारी मिली, टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। अब जो अधिकारी की टीम अंदर पहुंची हुई है कूपर अस्पताल के, जो यह जानना चाहते हैं डॉक्टर से कि आखिर जब सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ पर लाया गया था तो क्या उनकी मौत पहले हो चुकी थी या अस्पताल में जब 9:45 सुबह लाया गया था इसके बाद इलाज के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। इस तमाम जो जानकारियां हैं इस पर मुंबई पुलिस लगातार इकट्ठा करने की कोशिश कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे कर रही है। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद आपकी रिपोर्ट क्या आती है, रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है दीपक मेरे सहयोगी कूपर अस्पताल में मौजूद हैं और बता रहे हैं वहां पर मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। ये जानने की कोशिश है मुंबई पुलिस की कि क्या अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद उनकी मृत्यु हुई या फिर उन्हें पहले ही डेड लाया गया था। 10:30 बजे जाकर डॉक्टर्स ने उनको डेड घोषित किया। और मेरे सहयोगी अश्विनी भी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अश्विनी, ये बेहद ही शॉकिंग न्यूज है, लेकिन अब कुछ सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि किन हालातों में एक उभरता हुआ सितारा और टीवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम हमारे बीच नहीं रहा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 9:40 पर मुझे मुंबई से मेरे एक सहयोगी ने इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और पहली बार जब इस तरीके की ये खबर आई तब तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सिद्धार्थ की मैनेजर को मैसेज ड्रॉप किया, फोन करने की कोशिश की, उन्होंने मैसेज देखा भी, अनसीन कर दिया और जवाब नहीं दिया। तो हम तब तक इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते थे कि सिद्धार्थ की, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें बहुत आती हैं और ये विश्वास करने वाली एक तरीके से खबर भी नहीं थी, क्योंकि अभी कल ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा रियलिटी शो अनाउंस हुआ है और हमने उसकी खबर भी चलाई। उसके बीच में अगले सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सिद्धार्थ के डेथ की खबर आती है, हार्ट अटैक की खबर आती है, तो उसमें पहली बात की तो यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और बिग बॉस OTT में भी वो नजर आए। अश्विनी, पूरी तरीके से एक्टिव थे काम में और अचानक से ये खबर आना, ये सवाल उठ रहे हैं और शायद इस वजह से मुंबई पुलिस भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही है इस मामले में। बिल्कुल लेना भी चाहिए। आपको मैं बताऊं कि क्योंकि सिद्धार्थ पूरी तरह से फिट थे और बहुत सारा काम कर रहे थे, वो म्यूजिक एल्बम कर रहे थे। अभी हाल के दिनों में C5 पर उनकी सीरीज भी आई, ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल, जिसको फैंस ने बहुत बहुत सारा प्यार दिया। उनके 2-3 सिंगल गाने भी आए जिनको जो मिलियंस में 50 मिलियन से ज्यादा बार देखे गए। और सिद्धार्थ लगातार काम कर रहे थे। वो बिग बॉस का नया सीजन OTT पर शुरू हुआ तो वो शहनाज, जो टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जोड़ी मानी आती है, वो दोनों वहां पहुंचे और परफॉर्म किया। कल भी खबरें आई तो सिद्धार्थ एक्टिव थे। उसके बीच में ऐसी खबर आना, कहीं से भी उनके अनहेल्दी होने की खबर या अनईजी होने की खबर नहीं आ रही। और सिद्धार्थ को उसके पास प्रोजेक्ट भी तमाम थे ताकि इस तरीके की कहीं कोई बात हो कि काम न मिलना हो या डिप्रेशन हो, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। लेकिन अश्विनी लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि एक्टर्स जो हमें रील पे दिखते हैं वो कई बार रियल में नहीं होता। आप बहुत नज़दीकी से देखते हैं एक्टर्स को, उनसे आपका इंटरेक्शन रहता है। आप पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे देखते हैं सिद्धार्थ के लाइफ को? मैं बताऊं कि सिद्धार्थ इस मतलब जितना बड़ा स्टार उतना ही हम्बल। अभी कोरोना लॉकडाउन के दौरान हम के पहले तुरंत पहले हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया जहां हमने सिद्धार्थ को बुलाया और मैंने खुद सिद्धार्थ से बात की और सिद्धार्थ मेरे कहने पर दिल्ली से
मुंबई से दिल्ली उन्होंने फ्लाई किया और उन्होंने हमारे साथ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शूट किया। सिद्धार्थ को से मेरी लगातार बात होती रहती थी, उनका गाना आया तो भी मेरी सिद्धार्थ से बात हुई, और जब ब्रोकन ब्यूटीफुल रिलीज हो रही थी तब भी मेरी सिद्धार्थ से बात हुई जी। और पर्सनली भी मैं सिद्धार्थ को बहुत तरीके से बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा कहीं नजर नहीं आया मुझे सिद्धार्थ के बिहेवियर में या सिद्धार्थ के काम में या बिल्कुल। और जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं अश्विनी, 4 मार्च 2019 को हमारे कार्यक्रम मंथन में सिद्धार्थ शुक्ला शामिल होने आए थे। आइए आपको दिखाते हैं मंथन का वो हिस्सा जिसमें सिद्धार्थ शामिल हुए थे। तो बिग बॉस से निकल के कुछ दूर चल के यानी मुंबई से दिल्ली तक उड़ के हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला। Very charming, the very handsome. I present you again. And the most eligible bachelor of this evening, Siddharth Shukla. जी हाँ, none other than Siddharth Shukla. सिद्धार्थ सबसे पहले वो अच्छा, मैं ये सोच रही थी सेट को देखने से पहले, जैसे आप लोगों ने पहली बार देखा उसी तरह मैंने भी पहली बार देखा। मैं ये सोच रही थी आखिर वाकई कोई दीवाना कैसे ना हो। अरे क्या बात है, मतलब जान ही ले और देखा तो लगा वाह, ये क्या था सिद्धार्थ, ये पागल बना दिया आपने, किसी को पागल बना दिया आपने। ये कैसे, जादू कैसे किया, क्या पता कैसे हो गया। मैं बिग बॉस में जाने के पहले इतना डरा हुआ था क्योंकि उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, उसके वजह से कुछ थोड़े लोग थे जो पसंद करते थे। मैं सोचा था बिग बॉस में जाकर खुद को दिखाकर कहीं वो थोड़े बहुत लोग भी ना चले जाएं, तो नसीब नहीं गए और इतने सारे और आ गए। सो थैंक यू सो मच। अच्छा सिर्फ बदल क्या गया है, ऑन अ सीरियस नोट क्या बदल गया? मतलब ये तो है, ये प्यार शायद कहते हैं ना कि एकदम चमत्कार के तौर पे कि एकदम बदल गया, कैरिज्मेटिक है कुछ, लेकिन इसके अलावा क्या बदल गया? सिवाय पॉपुलैरिटी के और कुछ नहीं बदला है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। अब अच्छा लगता है जब आप निकलो गलियों से तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आप जैसे हैं उसके लिए आपको पसंद कर रहे हैं, ना कि आप किसी कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है उसके लिए पसंद कर रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज इट्स ऑल पॉजिटिव, इट्स ऑल गुड। अच्छा ही सिर को ये उम्मीद थी जाने के, एक तो पहले जाने के, आपने जब कदम नहीं रखा था बिग बॉस के हाउस में, तब एक जब आप बीच में होंगे, मतलब आपने 80 दिन गुजार लिए या 60 दिन गुजार लिए तब, या फिर जब शो आखिरी में था, लग रहा था कुछ बदला आपका आपकी सोच बदली? पहले लग रहा था यार टफ है, फिर लगा नहीं ठीक है निकाल लूंगा, या फिर लगा कि नहीं अब जीतूंगा? नहीं, वेरी ऑनेस्टली मैं शो में जिस दिन मैंने सोचा, जब मैंने साइन किया शो कि मैं ये शो में मैं इस शो का हिस्सा रहूंगा, तो मैं सिर्फ मेरा लक्ष्य ट्रॉफी के लिए ही था और मुझे ट्रॉफी ही चाहिए थी। सिद्धार्थ सामने है और जो चीज छोड़ी नहीं जा सकती, वो कहते हैं ना प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। राइट। क्यों करना पड़ रहा है सिद्धार्थ को? क्यों करना पड़ रहा है? क्यों नाम देना पड़ रहा है? प्यार कहिए, प्यार है। क्यों नाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्यार है, प्यार है, दोस्ती है। नहीं दोस्ती है, प्यार है। दोस्ती है, दोस्ती है, दोस्ती है। ये माचो पर्सनालिटी, ये डोले शोले देखने के बाद अच्छा लग रहा है क्या सिद्धार्थ इस ब्लेजर में यहाँ बैठे हुए हैं? तो अब क्या चाहती है, मैं ब्लेजर निकाल लूं? अच्छा बिल्कुल, थोड़ा हमें भी वाह यार, आगे इस पर मैं पूछूं कब का है सिद्धार्थ, जब ये कर ही दिया यार प्लीज चल भी दो। अब यार प्लीज मुझे शॉर्ट्स में आने मत बोलिए। सिद्धार्थ मॉडलिंग डेज में कैसे थे ये तो आपने देख लिया, लेकिन जब उस अदा से चलते हैं तब कैसे लगते हैं, देखना चाहते हैं सिद्धार्थ प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई साथ देना चाहता है लड़कियों में? ओके 1 2 3 म्यूजिक।
यकीन कर पाना बेहद मुश्किल कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब ये तस्वीरें सिर्फ यादें हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।